शब्दों में लिखा है। अरे कौरव दल का वो मामा शकुनी, अरे कौरव दल का वो मामा शकुनी, और बीच कपट के नहीं बोला, और चीर द्रौपदी का नहीं खिंचता। दुर्योधन की बात सुनकर के मामा शकुनी कहने लगा, बेटा भांजे चिंता मत करो, जब तक ये मामा है तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आज कहने लगा मामा शकुनी, सुनो बेटा, एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है मामा, बताओ। हम उपाय ये है, तुम पांचों पांडवों को महलों में बुलवाओ इस राज दरबार में, और तुम उनके साथ में जुआ का खेल खेलो। और जुआ ऐसा जुआ नहीं, कपट का जुआ। और ये मामा तुम्हारी तरफ है, और जिसकी तरफ ये मामा है उसकी जीत पक्की है। और बता मेरे भैया, शकुनी के पास जो फांसे थे, फांसे जिनसे वो जुआ का खेल खेला करता था, कहते वो फांसे शकुनी की पिता की हड्डी के बने हुए थे। तो वो फांसे शकुनी के बस में थे। अगर फांसों को डाल के शकुनी बाजी को पलटना चाहता था तो पलट देता था, और कभी ईमानदारी से तो जीत नहीं पाया, हमेशा बेईमानी से ही जीतता था। तो आज मेरे भैया बोले वाले पांचों पांडवों को राज दरबार में बुलवाया। पांचों पांडव आए, दुर्योधन की चाल न समझ पाए, वो पांचों बैठ गए। जुआ का खेल जब शुरू किया गया मेरे भैया, जब शकुनी ने पहले फांसों को डाला, धर्मराज जी ने पहली बार उस मणिमाल को दांव पर लगा दिया। मेरे भैया जितना भी राजपाट, धन दौलत, माल खजाना, जितना कुछ था सब कुछ हार गए। आज नीचे को मुंह करके बैठ गए पांचों पांडव, और एक बात कही, दुर्योधन आज तुम जीत गए और हम हार गए, अब हम अपने घर जा रहे हैं। दुर्योधन बोला, ना ना, अभी तो खेल अधूरा ही पड़ा है, अभी पूरा ही कहाँ हुआ है, मैं भी नहीं जीता, अभी जीत किसी की नहीं हुई है, बराबर चल रहे हैं।
जैसे ही कहा, धर्मराज कहने लगे कैसी बात कर रहे हो दुर्योधन, अरे तुम जीत गए ना, देखो मेरे पास में कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ तुमने जीत लिया है। दुर्योधन बोला सुनो, अभी तो तुम्हारे पास में कितनी अनमोल चीज है जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। मतलब ऐसा क्या है मेरे पास में? बोले अभी तुम्हारे पास में द्रौपदी है, तुम द्रौपदी को दांव पे लगाओ, क्या पता तुम जीत गए तो। बोले भाले पांडव नहीं समझ पाए दुर्योधन की चाल को, आज द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, लेकिन उस मामा शकुनी ने बाजी को मार के द्रौपदी को भी जितवा दिया। आज पांचों पांडवों की आंखों में आंसू आ गए, मन में विचार किया आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मेरे भैया। जैसे ही देखा, आज दुर्योधन जाकर के राज सिंहासन पर बैठ गए, और राज सिंहासन पर जाकर के बैठा, अपने भैया दुशासन को बुलाया उस दुर्योधन ने, और एक बात कही, चले जाओ महलों में और उस पांचाली यानी उस द्रौपदी को खींच करके हमारे सामने लेकर के आओ। वो दिन मुझे याद है, उस द्रौपदी ने मेरा अपमान किया था, और सुनो, नंगिन कर कर के द्रौपदी को हमारी जंघा पर बिठाओ, तब हमारा बदला पूरा होगा। जैसे ही सुना, दुशासन सामने खड़ा हो गया। दुर्योधन कहने लगा चलेगा, अब बिल्कुल भी हमें सब्र नहीं हो रहा, और बोला है वो दुर्योधन, और बाप पांचाली को खींच के सभा में भैया, ए पल पल होती है मेरे करे मती तेरा महल हो जाइए दौड़ी के पांचाली को खींच के सभा में भैया। और सुनो, बाकी साड़ी दिए उतारे नगिन करना दिया मैं दिखलाई, और पंड सुतर कुमार गुमान घटई के, लेकिन भैया हो कहने लगा है दुर्योधन चले जाओ, और जाकर उस पांचाली को खींच करके हमारे सामने लेकर के आओ मेरे भाई। चला दुशासन, पांचों पांडव उस सभा में बैठे, राज दरबार लगा हुआ है। दुर्योधन बोला वो दिन, अरे वो दिन हमें याद है कौन सा, अरे बन कहीं धके
वहां से चला और जैसे ही महलों में पहुंचा, द्रौपदी स्नान करने के बाद अपने केसों को सुखा रही थी और जैसे ही देखा तो आज द्रौपदी ने बड़े सुंदर आसन पर बैठाया और दुशासन बैठो बड़े दिनों में। क्या बात आई? दुशासन कहने लगा भाभी आए तो हैं लेकिन कुछ काम से आए हैं। क्या काम? कुछ बात है बताइए हम। कहने लगा दुशासन सुनो भाभी, काम तो नहीं पता लेकिन आज भैया ने तुम्हें राज दरबार में बुलवाया है। क्यों? कोई बात है? और भैया जैसे ही कहा पूछने लगी द्रौपदी ऐसी कौन सी बात है जो आज हमें राज दरबार में बुलवाया गया? अरे दरबार में तो यानी राज दरबार, उसमें तो राजाओं का काम होता है, मर्दों का काम होता है, भले औरत क्या करेगी? कहने लगा पता नहीं लेकिन भैया ने तुम्हें बुलवाया और भैया का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा ही। पूछ लिया द्रौपदी ने बात क्या, पहले हमें बात बताओ। कहने लगा दुशासन सुनो भाभी, अगर तुम हट कर रही हो ना तो सुनो क्या बात है। अरे वो दिन याद करो, अगर भैया गलती से गिर गए थे तो तुम्हें ऐसे भैया से शब्द न कहने चाहिए थे कि हमें तो ऐसा लगता है अंधे का अंधा हो गया। आज तुम अंधे के फंदे में फंसी हो, तुम्हें अवगत हो जाएगा अंधे के अंधे होते या फिर अंधे के कभी आंखों वाले होते। चलो दरबार में आज भैया उसी अपमान का तुमसे बदला लेंगे, भरी सभा में तुम्हें नगिन करके वो अपनी जंघा पर बिठाएंगे। द्रौपदी का कलेजा कांप गया और एक बात की पागल ना हो जाओ, एक स्त्री को भरी सभा में नगिन करना यानी उसकी इज्जत लुटवाओगे तुम। दुशासन कहने लगा भाभी आज बड़ा इज्जत प्यारी है तुम्हें, लेकिन उस दिन तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी जो तुमने अपने ससुर का और अपने जेठ का अपमान किया। अरे भैया रिश्ते में तुम्हारे जेठ लगते हैं, तुमसे बड़े हैं, और मेरे पिता तुम्हारे ससुर लगते हैं। ससुर और पिता में कोई अंतर नहीं होता, चलना तो पड़ेगा। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े और रो करके जवाब दिया दुशासन मुझे सभा में लेकर के न जाओ। क्यों? सुनो सभा में लेना जाओ शांतन कुल की मर्यादा। देवर जी तुम क्या कहते हो, लज्जित ना करो शौक है मुझे मरवाने का तो किसी कसाई के हाथों से मरवा दो, लेकिन उस सभा में लेकर के न जाओ। आज दुशासन कहने लगा क्षमा करना भाभी, इसमें हमारी नहीं चलेगी भैया किसी। आज कलाई पकड़ी और लेकर के दुशासन जैसे ही चला तो द्रौपदी रोने लगी, आवाज लगाने लगी इन बहनों में कोई हो तो हमें बचाओ। आज रो करके द्रौपदी चिल्लाने लगी, आवाज लगाई द्रौपदी और बोली कि रोई गई अर्जुन की नारी तुम छोड़ो
रोने लगी द्रौपदी, कहने लगी ना ले जाओ हमें, लेकिन उस दुष्ट दुशासन को थोड़ी सी भी दया नहीं आई। तो आज द्रौपदी की कलाई पकड़ी लेकर के चला वो दुशासन, जाकर के बीच सभा में द्रौपदी को खड़ा कर दिया। पूछ लिया द्रौपदी ने कि कोई हमें बताएगा इस सभा में हमें क्यों बुलवाया गया? कोई कुछ नहीं बोला। द्रौपदी के 5 पति बैठे थे, पूछ लिया तुम्हें बता दो क्यों बुलाया है? नहीं बोले। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के दास बने बैठे थे। मेरे भी कोई कुछ नहीं बोला। तो दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, बोला सुनो द्रौपदी, मैंने तुम्हें बुलाया और मैं ही बताऊंगा क्यों बुलाया है। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है, वो दिन याद करो जब मैं गलती से गिर गया था तो तुमने मुझसे कहा था अंधे का अंधा होता है। तो ये अवगत कराने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया कि अंधे के अंधे ही होते या फिर कभी आंखों वाले भी होते। दुशासन से कहने लगा दुर्योधन सुनो दुशासन, जाओ और द्रौपदी को नगिन करके हमारी जंघा पर बैठाओ, तब हमारा बदला पूरा होगा। और जैसे द्रौपदी ने सुना, आज आंखों से आंसू बहने लगे। डर गई द्रौपदी और एक बात कही, क्यों दुर्योधन तुम्हें लज्जा नहीं आती है? एक भरी सभा में एक स्त्री की लाज लुटवाते हो। अरे शर्म करो, आखिर को तुम राजा हो। दुर्योधन बोला द्रौपदी आज बड़ा लाज और शर्म वाली बात तुम कर रही हो, लेकिन उस दिन तुम्हारी लाज और शर्म कहाँ गई थी? उस दिन तुम्हारी सभ्यता कहाँ चली गई थी जब तुमने मुझसे कहा था अंधे का अंधा होता है? द्रौपदी मैं अंधे का अंधा नहीं हूँ, तुमने बहुत बड़ा अपमान किया मेरा। चिंता मत करो, मैं